इन घटनाओं की खबर ने आखिरकार दिल्ली के आसपास तैनात सिपाहियों को खुले विद्रोह के लिए उकसाया। सिपाही बाद में शस्त्रागार से कम कुछ हथियार बचाने में सक्षम थे और दिल्ली के बाहर 2 मील 3 किलोमीटर 1.9 मील की दूरी पर एक पत्रिका, जिसमें 3000 बैरल बारूद था, को बिना किसी प्रतिरोध के पकड़ लिया गया। कई भगोड़े ब्रिटिश अधिकारी और नागरिक दिल्ली के उत्तर में रिज पर फ्लैगस्टाफ टावर पर एकत्र हुए थे, जहां टेलीग्राफ ऑपरेटर अन्य ब्रिटिश स्टेशनों को घटनाओं की खबर भेज रहे थे। जब ये स्पष्ट हो गया कि मेरठ से अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है, तो वे गाड़ियों में बैठकर करनाल की ओर चल पड़े। जो लोग मुख्य दल से अलग हो गए या जो फ्लैगस्टाफ टावर तक नहीं पहुंच पाए, वे भी पैदल ही करनाल के लिए निकल पड़े। कुछ लोगों को रास्ते में ग्रामीणों ने मदद की, अन्य मारे गए। उद्धरण वांछित। अगले दिन बहादुर शाह ने कई वर्षों के बाद अपना पहला औपचारिक दरबार लगाया। इसमें कई उत्साहित सिपाही शामिल हुए। घटनाओं के इस मोड़ से सम्राट चिंतित था, लेकिन अंततः उसने सिपाहियों की निष्ठा स्वीकार कर ली और विद्रोह को अपना समर्थन देने के लिए सहमत हो गया। 16 मई को महल में बंदी बनाए गए या शहर में छिपे पाए गए 50 से अधिक अंग्रेजों को महल के बाहर एक आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे सम्राट के कुछ सेवकों ने मार डाला। मेरठ और दिल्ली की घटनाओं की खबर तेजी से फैली, जिससे सिपाहियों में विद्रोह भड़क उठा और कई जिलों में अशांति फैल गई। कई मामलों में ये ब्रिटिश सैन्य और नागरिक अधिकारियों का खुद का व्यवहार था, जिसने अव्यवस्था को बढ़ावा दिया। दिल्ली के पतन की खबर सुनकर कई कंपनी प्रशासकों ने खुद को, अपने परिवारों और नौकरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की जल्दी की। दिल्ली से 160 मील 260 किलोमीटर दूर आगरा में कम से कम 6000 गैर लड़ाकू लोग किले पर एकत्र हुए। सैन्य अधिकारियों ने भी असंगत तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ अधिकारियों ने अपने सिपाहियों पर भरोसा किया, लेकिन अन्य ने संभावित विद्रोह को रोकने के लिए उन्हें निरस्त करने की कोशिश की। बनारस और इलाहाबाद में निरस्त्रीकरण में गड़बड़ी हुई, जिससे स्थानीय विद्रोह भी भड़क उठे। 1857 में बंगाल आर्मी में 86,000 सैनिक थे, जिनमें से 12,000 ब्रिटिश, 16,000 सिख और 1,500 गोरखा थे। भारत में कुल 311,000 मूल सैनिक थे, 40,160 ब्रिटिश सैनिक ब्रिटिश सेना की इकाइयों सहित और 5,362 अधिकारी थे। 84 बंगाल आर्मी की 74 नियमित मूल इन्फेंट्री रेजिमेंटों में से 54 ने विद्रोह कर दिया, लेकिन कुछ तुरंत नष्ट हो गए या टूट गए। उनके सिपाही अपने घरों को भाग गए। शेष 20 रेजिमेंटों में से कई को विद्रोह को रोकने के लिए निरस्त कर दिया गया या भंग कर दिया गया। मूल बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंटों में से केवल 12 ही नई भारतीय सेना में शामिल होने के लिए बची। 85 बंगाल लाइट कैवेलरी रेजिमेंटों में से सभी 10 ने विद्रोह कर दिया। बंगाल आर्मी में 29 अनियमित घुड़सवार सेना और 42 अनियमित पैदल सेना रेजिमेंट भी शामिल थी। इनमें से हाल ही में विलय किए गए अवध राज्य की एक बड़ी टुकड़ी ने सामूहिक रूप से विद्रोह कर दिया। ग्वालियर की एक और बड़ी टुकड़ी ने भी विद्रोह किया, भले ही उस राज्य के राजा जयजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। शेष अनियमित इकाइयों को विभिन्न स्रोतों से उठाया गया था और वे मुख्य धारा के भारतीय समाज की चिंताओं से कम प्रभावित थी। कुछ अनियमित इकाइयों ने सक्रिय रूप से कंपनी का समर्थन किया। 3 गोरखा और 6 सिख पैदल सेना इकाइयों में से 5 और हाल ही में गठित पंजाब अनियमित बल की 6 पैदल सेना और 6 घुड़सवार सेना इकाइयां। 86-87 1 अप्रैल 1858 को कंपनी के प्रति वफादार बंगाल सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या 80,053 थी। 88-89 हालांकि विद्रोह के फैलने के बाद पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिकों को जल्दबाजी में खड़ा किया गया था। बॉम्बे आर्मी की 29 रेजिमेंट में 3 विद्रोह हुए, जबकि मद्रास आर्मी में कोई विद्रोह नहीं हुआ। हालांकि इसकी 52 रेजिमेंट में से एक के तत्वों ने बंगाल में सेवा के लिए स्वेच्छा से जाने से इनकार कर दिया। 90 फिर भी दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा निष्क्रिय रहा, जहां केवल बीच बीच में हिंसा भड़कती रही। इस क्षेत्र के कई हिस्सों पर निजाम या माइसौर राजघराने का शासन था और इस प्रकार वे सीधे ब्रिटिश शासन के